Hello, welcome or welcome back to my YouTube channel, and today we are going to discuss these questions from the exercise of substitution. If you haven't watched my previous video, so go first watch that in order to clear your concepts. In my previous video, I discussed the examples for the substitution questions, and today we are actually going to solve the whole exercise. So please stay tuned till the end if you want to clear your concepts regarding the topic substitution. In order to just tell you that these types of questions usually appear in USAT, SAT, which is Scholastic Aptitude Test, and in AKU's test plus Xiaodin's test as well. So if you are preparing for any kind of competitive exams, so this video is really helpful for you. So stay tuned till the end and watch this video completely. So let's just get started. Our first question is okay, which of the following must be an integer, must be an even integer if n is an odd number. यहाँ पे बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि n अगर मेरे पास एक ऑड इंटीजर है तो आप बताएं इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा इंटीजर होगा जो इवन होगा. तो कंसिडर करते हैं कि n मेरे पास अगर 1 है तो 1/2 बराबर होता है 0.5 के, विच इज़ नॉट इवन एन इंटीजर. तो ऑप्शन ए तो मेरे पास हो गया ख़त्म यहाँ पे. ठीक है, रही बात ऑप्शन बी की. बी ऑप्शन इज़ 4n. n में 1 रखा मैंने प्लस 3. 4 प्लस 3 बराबर होता है 7 के. तो 7 इज़ एन ऑड नंबर. तो ये भी मेरे पास दिस ऑप्शन वोंट बी द करेक्ट. देन ऑप्शन सी चेक करते हैं, दैट इज़ 2n. n की जगह 1 लगा है तो ये 2 आंसर आएगा. तो दिस कुड बी एन आंसर, बट मैंने आपको बताया था वी हैव टू फर्स्ट चेक द ऑल ऑप्शंस, उसके बाद ही वी विल चूज़ द बेस्ट आंसर. ठीक है, ऑप्शन डी है मेरे पास n का 4. तो ये 1 का अगर मैं 4 लूँगी तो वो बराबर हो जाएगा 1 के, विच इज़ अगेन एन ऑड नंबर. तो मेरे पास ऑप्शन जो सही जो ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन सी होगा. ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट मार्क ऑप्शन सी ओवर हियर. I don't know what happens during the video. Just wait for a second and let it settle down. Okay, stop. Oops. Okay. Okay, now let's solve the question number 2, which states that which of the following is not necessarily a perfect square if x and y are perfect squares. अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल 4 है मेरे पास एक वैल्यू. ठीक है, इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा 2 है. ठीक है, एंड अगर मेरे पास वैल्यू है यहाँ पे 9 तो इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा 3 है. अब वो कहता है अगर x मेरे पास जो है एंड y दोनों के दोनों मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर्स हैं तो बताएं इसमें से कौन सा नंबर जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. ठीक है, लेट्स कंसिडर कि x मेरे पास क्या है 2 है. 2 भी नहीं 4 है. ठीक है, एंड y मेरे पास है 9. ठीक है, क्योंकि 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है दैट्स 2 एंड 9 का परफेक्ट स्क्वायर इज़ 3. तो 2 and 3 बोथ वुड बी द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे. ठीक है, अब अगर मैं x का मतलब 4 का स्क्वायर लूँ, 4 4 का कितना होता है 16. 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4. ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है क्योंकि हमें नॉट नेसेसरली बोला हुआ, मतलब इसके अंदर ऐसा कौन सा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं. एक्स वाई को मल्टीप्लाई किया हुआ है. 9 4 ज़ा कितना होता है 36. 36 का रूट कितना होता है 6 होता है. तो मतलब ये भी सही है.
ऑप्शन सी है 4x। 4 4 या 16, 16 का रूट क्या होता है, अगेन 4 होता है, तो ये भी सही है। डी देखते हैं, डी x प्लस वाई, 9 को 4 में से प्लस करो तो कितना आएगा 13। 13 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। तो मेरे पास जो सही आंसर है यहाँ पे वो क्या सा होगा, ऑप्शन डी होगा। सो आई होप ये आपको क्लियर था, ठीक है। तो यहाँ पे हम डी ऑप्शन कर देते हैं। आगे बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कुड बी एन इवन इंटीजर इफ एक्स इज एन ऑड इंटीजर एंड वाई इज एन इवन इंटीजर। अब वो बोल रहा है अगर एक्स मेरे पास ऑड है तो मैं लेट्स सपोज करती हूँ कि एक्स इज़ 1 एंड वाई इज़ 2। अब मुझे बताएं इसमें से कौन सा जो एक्सप्रेशन है वो मुझे इवन इंटीजर देगा। फर्स्ट ऑप्शन है मेरे पास 3x प्लस वाई अपॉन 2। एक्स क्या है 1, तो 3 रह जाएगा, 2 अपॉन 2 कैंसिल हो गया। ये आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा 4। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया है 4, तो आगे इवन इंटीजर मेरे पास आ चुका है। बट हमने क्या सीखा था, वी हैव टू वेरीफाई, हर ऑप्शन वेरीफाई करना है हमें, ठीक है। अब ऑप्शन बी देख लेते हैं, दैट इज़ 1 प्लस 2 अपॉन 2, 3 अपॉन 2। ये तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो जो डेसिमल होगा दैट वुड बी नॉट इवन एन इंटीजर, तो सही ऑप्शन नहीं होगा ये। सी की तरफ चलते हैं। सी बोलते हैं एक्स प्लस वाई, 2 प्लस 1 3, 3 जो है अगेन इट्स एन ऑड इंटीजर। डी क्या है 1 अपॉन 4 माइनस 2 अपॉन 2। यहाँ पे आप अगर देख लें तो कुछ कुछ इस तरीके से होगा 5.4, जो कि 1 पॉइंट समथिंग आएगा, दैट वुड बी एन डेसिमल, तो ये सही ऑप्शन नहीं होगा। तो सही ऑप्शन मेरे पास कौन सा है, ऑप्शन ए, जो मेरे पास रिजल्ट दे रहा है एक इवन इंटीजर, ठीक है। इसको ऑप्शन ए मार्क भी कर लेते हैं, ठीक है। अब वो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी अ लेस देन के से कौन सा लेस होगा इसमें से, अगर कंडीशन दे दी है 0 के 1। इसका मतलब जो है के है वो 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। इसका मतलब कुछ डेसिमल के अंदर आ रहा है, 0 पॉइंट समथिंग मेरे पास के की वैल्यू है। अब मुझे इसमें से ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन है जो कि आंसर देगा के की वैल्यू से छोटा। मैं सपोज कर देती हूँ कि मेरे पास के बराबर है 1/2 के, 1/2 किसके बराबर होता है 0.5 के होता है। तो 0.5 ना ही 0 से छोटा है, 0 से बड़ा है, एंड वो 1 से छोटा है, तो दैट वुड बी अ ग्रेट बैलेंस, ठीक है। अब मैं इसको ऑप्शन ए में डाल के देख लेती हूँ। 3 1/2 है, 3/4 आ जाएगा, जो के कुछ बराबर होता है 3/4 0.5 से बड़ा होता है, ठीक है। तो मेरे पास ये तो सही ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। बी है 1/k। अब ये 1/2 इस तरह डालेंगे तो 2/1 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 तो 1 से बड़ा चला गया, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ए और बी दोनों नहीं हो सकते। सी की तरफ चलते ये के बोल रहा है, इसका मतलब है 1/2 इस तरीके से। ये मॉड्यूलस निकाला तो उसका आंसर वापस 1/2 आएगा, तो हमें इक्वल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए था, उससे छोटी वैल्यू चाहिए, मेंशन किया हुआ के से छोटी वैल्यू चाहिए। तो मेरे पास सी भी नहीं हो सकता, बचा क्या डी। कैसे 1/2 है उसका स्क्वायर लेना है, 1/4 किसके बराबर होता है 0.25 के, और जबकि 1/2 किसके बराबर होता है 0.5 के। तो के स्क्वायर की जो वैल्यू है वो के से छोटी आ रही है, इसका मतलब है कि ऑप्शन जो डी है इट्स अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे, ठीक है।
I hope these 4 questions were clear to you. Rest of the questions we will be discussing in my next video. So please stay tuned to the channel and watch all my videos in order to clear your concepts. Till